हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning students. Now we are going to start हिंदी लिटरेचर लेसन 12 चमत्कार। इस चैप्टर में एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो लालच में आकर चोरी तो करता है, परंतु विवेक जागने पर चोरी किया हुआ सामान उसी स्थान पर रख देता है। एक चंद्रप्रकाश था, बीए पास किया व्यक्ति था जो ट्यूशन करके अपनी ज़िंदगी बिताता था और वो ठाकुर ठकराइन के यहाँ ट्यूशन करता था। और चंद्रप्रकाश ठाकुर ठकराइन चंद्रप्रकाश का आदर करते थे, उसे अपना लड़का समझते थे। वह नौकर नहीं, घर का आदमी था। उसकी सलाह हर जगह लिया करते थे। कोई भी काम करते थे ठकुराइन उसकी सलाह ज़रूर लेती थी। ठकुराइन ने अपने वीरू यानी कि उनके बच्चे का विवाह तैयार करने के लिए भी तैयार हो गया था, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी भी उसने उसी पर सौंप दी थी, यानी कि विवाह की जिम्मेदारी अब चंद्रप्रकाश के हाथों में थी। अब वह घर का मैनेजर बन गया था। जिस दिन से ठाकुराइन ने उसको 5,000 के जेवर खरीदे, वह उसको पाने के लिए बेताब उठा हुआ। उसने देखा कि 5,000 रुपये के जेवर ठाकुराइन लाई है, तो उसका मन में लालच जग गया था। वो रात दिन ही सोचता था कि वह उसको कैसे प्राप्त करे। एक दिन चंद्रप्रकाश ने आखिरकार चोरी कर ली और ठाकुराइन के घर से उस 5,000 के जेवर चुरा लिए। चंद्रप्रकाश ने चंपा ने कुछ बताया। ठाकुराइन के घर जब पता लगा कि ठाकुराइन के घर चोरी हो गई, तो चोर गहने चुरा ले गया। तो चंद्रप्रकाश ने पूछा, चोर पकड़ा? तो ठाकुर बोले कि ना ताला टूटा ना कुंडी खुली, चोरी हो गई। ठाकुराइन का रो रो का बुरा हाल था। ठाकुर ने कहा कि छत की मुडेर पर पाँवों के निशान दिखाई दिए, परंतु संकोचवश कुछ बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो पाँव के निशान चंद्रप्रकाश के घर की ओर जा रहे थे। न खुद ही बोला कि चोर मेरे घर से आया। चंद्रप्रकाश ने खुद ही कहा, चोर मेरे घर से आया। ठाकुर साहब बोले, हाँ, माल जाना था, गया, अब क्या होगा। चंद्रप्रकाश ने उसी दिन घर छोड़ दिया। एक सेठ के यहाँ 5,000 पर नौकरी कर ली। चंपा ने देखा एक संदूकची हमेशा बंद रहती है। वह पूछती थी इसमें क्या है, लेकिन वह बताता नहीं था। वो कहता था किताब है और टाल दिया करता था। एक दिन चंद्रप्रकाश ने संदूक खोला तो आभूषण को देखने लगा। तभी चंपा पकौड़ी लेकर आ गई। उसने बंद कर दिया। चंपा को शक हो गया। उसने एक दिन संदूक खोलकर गहने देख लिए। उसको शक हो गया था कि ये गहने ठाकुर साहब के हैं। चंपा को बुरा लगा। जब शहर के बैंक की जगह खाली हुई तो 10,000 की जमानत देने की बात आई, तो ठाकुर साहब ने जमानत देने को राजी हो गई। जब नौकरी मिल गई तो ठाकुर साहब, तब उसने कहा कि आपने ठाकुर साहब से जमानत क्यों ली? उसने कहा उन्होंने दे दी, मैंने ले ली। लेकिन जब उसने ठाकुर साहब को दावत दी, उसी रात वह चोरी वाले गहने उनके घर पे रखाया। अब उसका मन हल्का हो गया और चंपा को भी ये सब अच्छा लगा कि जो उसे चोरी करी थी उसका सामान लौटा दिया। यानी कि यदि कोई गलती करता है और गलती को स्वीकार लेता है तो वो गलती नहीं रहती। यदि गलती करने के बाद उसको आप स्वीकारते नहीं हैं कि और कहते गलती नहीं करी है, तो वो एक बहुत बड़ी गलती बन जाती। तो जब उसने गहने वापस कर दिए तो उसको भी थोड़ा सा दिल को तसल्ली हो गई। इस चैप्टर को आप अच्छे से रीड करिएगा, शब्दार्थ अपनी कॉपी में करिएगा और एक्सरसाइज आपको खुद फिल करनी है। ओके।